बहुत दिनों से चली आ रही बीजेपी खेमे में जाके अटकलों को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने विराम लगा दिया। ओम प्रकाश राजभर रविवार 16 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बन गए। मिशन 80 का लक्ष्य पाने के भाजपा की भूमिका का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर को एनडीए का हिस्सा बनाया। अमित शाह के साथ हुई मुलाकात में बेटे अरविंद राजभर भी शामिल रहे। एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि उधर से गठबंधन का जवाब नहीं मिला। विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी खेमे में जाने से सपा को पूर्वांचल की सीटों पर नुकसान हो सकता है। पूर्वांचल के किले में भाजपा मजबूती कड़ी बना रखी थी। बीजेपी के मजबूत कड़ी को पाले में कर दिया गया। बता दें कि पूर्वांचल की सियासत जाति के इर्द गिर्द घूम रही है। राजभर जाति का प्रभाव वाराणसी, भदोही, बलिया, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर, लालगंज में है। पूर्वांचल के 16 सीटों पर बीजेपी ने सियासी नफा नुकसान देखकर ओम प्रकाश राजभर को एडीए में शामिल करने का फैसला लिया गया है। ओम प्रकाश राजभर के छिटकने से समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में खेल बिगड़ सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन का भाजपा से चुनाव लड़ा। 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बावजूद भाजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि पूर्वांचल की 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर भाजपा का असर बरकरार रहा। राजभर की प्रभाव वाले क्षेत्र आजमगढ़ और गाजीपुर में बीजेपी खाता खोलने में नाकाम रही। मऊ जिले में बड़ी मुश्किल से एक विधानसभा सीट पर बीजेपी को सफलता मिली थी। 3 विधानसभा सीट पर सपा भाजपा गठबंधन को जीत मिली थी। जौनपुर में सपा भाजपा गठबंधन ने 5 और बलिया जिले में 3 विधानसभा सीटों पर जीत का स्वाद चखा। पूर्वांचल की जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया की सीटों को बीजेपी हमेशा मुश्किल मानती है। राजभर समाज के मतदाता घोसी, गाजीपुर, लालगंज और समेलपुर में सियासी गणित बिगड़ सकते हैं। पूर्वांचल में 21 जिले और 26 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। तीनों सीटों पर सपा बसपा गठबंधन ने जीत का परचम लहराया था। विपक्ष ने खाता में गई सीटों पर अब बीजेपी की नजर है। भाजपा के साथ आने से बीजेपी की जीत की राह आसान मानी जा रही है।